हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर पे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किए थे इसके पहले वीडियो में। ठीक उसी प्रकार से एक्सरसाइज 1.2 पूरे का पूरा जो है इसमें कंप्लीट देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को कि मैथ का जो वीडियो मिलेगा उसमें अब एक वीडियो में एक प्रश्नावली कवर किया हुआ रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है हम वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे। आप सभी देखें और उसका आनंद उठाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि और कोई भी इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है। ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोग जो है कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं इस नंबर पे, जो हमारे आसपास के हैं, लखौरा के आसपास के जो भी बच्चे हैं। ठीक है। बाकी ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से। आइए, तो जैसे कि आप सभी पढ़ रहे हैं मैथ में पहला चैप्टर और 1.1 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का सभी प्रश्न देखेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। याद करिए, आप लोग 6 क्लास में ऐसे प्रश्न पढ़े होंगे। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी आसानी से बना सकते हो। अब यहाँ से शुरुआत क्यों किया है इतना बेसिक, क्योंकि इसी पे आधारित जब आपको यहाँ पे संख्या को प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में जब तोड़ना आ जाएगा तो आपको इसी पे आधारित लसा और मसा निकालने को दिया जाएगा। देखिए 140 है। सबसे पहले हम लोग इसमें छोटी संख्या से भाग देंगे, तो 2 से शुरू करेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 का 0 लिखेंगे। 2 से फिर भाग लगेगा। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो भाग देकर भी लिखते चलेंगे। यहाँ याद रखेंगे कि केवल क्या लिखा जाता है, भागफल लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, भागफल लिखा जाता है। तो 70 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिये 6, 7 से 6 गया 1, 0 उतार देंगे, 2 पचे 10, यानी यहाँ पे कटा और आया कितना, 35। ठीक है, 35 में अब कितना से भाग लगेगा, 5 से, 5 सत्ते 35। बस इसी को अब लिख लेना है गुणनखंड को गुणनफल के रूप में। तो कितना फैक्टर में आया, यहाँ देखिए 2 दो बार है, एक बार 5 और एक बार 7। गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140। बस इसी को हमने लिख दिया यहाँ पे, तो हो गया गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हो गया। और जहाँ पे कहेगा कि गुणनखंडों के घात के रूप में लिखिए, गुणनफल को घात के रूप में, तो कैसे लिखा जाता, 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिखते, 5 एक बार है तो एक बार और 7 एक बार है, आंसर हो जाता। ठीक है, आप यहाँ भी करके छोड़ सकते हो। चलिए, आई होप कि आप सभी को इस समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसी में 2 और 3 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, यानी इसमें हम लोग तो सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखा जाए यहाँ पे। अब 156 को फैक्टराइज करना है, 156 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, 2 से भाग लगेगा तो 2 सत्ते 14, 1 हासिल और 1 बचेगा और इसमें 6 आ जाएगा तो 16, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिये 6, 1 आएगा, 1 पर 8 18, 2 नवे 18।
3 से भाग देंगे, 3 से 13 तिया 39 हो गया। 156 को लिख देंगे 2 गुनी 2 अगुने 3 गुने 13, घात के रूप में लिखना है तो 2 के पावर 2 और गुना 3 गुना 13 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। अगला प्रश्न है 3825। 3825 यहाँ पे देखिएगा, 2 से तो नहीं लाएगा, 2 से शर्त होता है कि अंत में 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। 5 है तो 5 से लगेगा ही। 3 से जांच कर लेंगे, 3 8 11 2 13 5 18, 18 3 से कटता है इसीलिए ये भी 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 पर 2 आएगा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 1 पर 5 आएगा 15, 3 पचे 15। ठीक है, अभी भी 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब यहाँ 5 से भाग लगेगा तो 5 अट्ठे 40 और 50 25, फिर 5 से देंगे तो 17 पचे 85। अब इसको हम लोग लिख देंगे, इसके फैक्टर जो आए यहाँ से गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 3825 इजकल टू, देखिए 3 कई बार 2 बार, तो 3 गुने 3 गुने 5 2 बार, 5 गुने 5 और गुना 17। अगर ये इसी को घात के रूप में लिखे तो 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 गुना 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए जो भी आप लोग में से कोई भी 1.1 का जो वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। आप बेसिक से पूरा देखते चलिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। पाँच 5005 में कितना से भाग लगेगा? 5005 में कितना से भाग लगेगा तो इसमें डायरेक्ट 5 से लग जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, डबल 0 उतरेगा 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको आप लिख दो 5005 को 5 गुने 1001। ठीक है, इतना आंसर लिख देंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 7429। देखिए तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से शर्त है, उसके हिसाब से हम जांच कर लेंगे। 7 4 11 और 2 13 और 13 9 22 हो जाएगा। यानी ये भी 3 से नहीं लगेगा तो आगे जांच करेंगे। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से तो होगा नहीं, तो कितना से होगा? 7 से भी नहीं होगा, 8 से, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें 17 से भाग देकर चेक करते हैं। अब 17 से 17 चौके 68 और 2 70 यानी और 4 74, 6 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, 9 2 11 और 17 सत्ते 119। फिर 437 आया, 17 से इसमें भाग देंगे तो 17 दूनी 34 और 9 17 से नहीं लगेगा तब 19 से देंगे। 19 दूनी 38, 19 से भाग देकर चेक करेंगे। 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 और 5 43, 5 पे 7 आएगा 57, 19 तिया 57, यानी 74 29 को तोड़िएगा तो 17 गुने 19 और गुना 23 में टूटेगा। ठीक है, ये रहा जो है आपका अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप। ठीक है,
सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए यहीं पे आ गया, इस पे मासा और लसा निकालने के लिए, साथ ही जांच करने के लिए बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो कुछ यहाँ पे कंसेप्ट समझ लेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर हम भाषा में लिखें तो दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और शॉर्ट में याद रखना हो तो A गुने B बराबर HCF गुना LCM। मतलब A हो गया आपका पहली संख्या और B हो गया दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फैक्टराइज करके हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले 26 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से भाग देंगे, 13 दूनी 26 और 91 को तोड़ेंगे तो 13 सत्ते 91, 7 से 13 सत्ते 91। ठीक है, अब इसमें कुछ शर्त होता है HCF के लिए, जैसे कि इसे होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। मान लीजिए कि दो संख्या अगर हम लेते हैं तो दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड जांचेंगे। गुणनखंड निकाल के दो, या यहाँ पे तो ये जो है दो ही के लिए लागू होता है फार्मूला से, लेकिन अगर 2 से अधिक 3, 4, 5 जितना भी दे दे, सब में जो कॉमन आएगा वह HCF कहलाएगा। ठीक है, LCM में, और इसमें क्या लेना है, जो कॉमन होगा उसका छोटा घात लेना है, कॉमन वाले का छोटा घात लेना है। ठीक है, कॉमन वाले का छोटा घात लेना है। LCM में जो कॉमन होगा, कॉमन वाले का बड़ा घात लेना है, कॉमन होगा उसका बड़ा घात। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना बार आया होगा गुना जितना बच जाए बाकी संख्या को भी गुना कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे 26 को लिखेंगे 2 गुने 13 और 91 को लिखेंगे 7 गुना 13। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि HCF क्या होगा, तो HCF के लिए आपको देखना है जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो इस HCF हो गया 13। ठीक है, LCM की अगर हम बात करें, LCM अगर लिखें हम तो 13 कॉमन है, अधिकतम एक ही बार है, बाकी जो बच गया 2 और 7 इसको भी गुना कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 182 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनली इतना आंसर होगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सभी को नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 मिनट, और इसको जांच भी करना है, तो जांच कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। आइए अब हम जांच करके भी इसे दिखा देते हैं। तो यहाँ से इसे हम मिटा देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, उसी से आपको जांच कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जांच में लिखना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है वह संख्या क्या है, 26 और 91।
26 और 91 का गुना कर लेंगे, ठीक है। 91 का 6 से गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 600 माइनस 54, यानी 600 में से 54 जाएगा तो आपका हो जाएगा 546। 546 के 6 हासिल हो जाएगा 54, 91 दूनी 182 और 54 जोड़ लेंगे तो इसमें से इसको 18 दे देंगे तो 200 बाकी 36, 236, 2366, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर HCF गुना LCM निकालेंगे, HCF गुना LCM, ठीक है। HCF गुना LCM, HCF और LCM का भी गुना करके जांच कर लेंगे। तो HCF आपका 13 आया है और LCM कितना आया है 182, तो गुना करिए तो 13 दूनी 26 और 13 अठे 104 और 2 6, 10 हासिल रहा, 13 एकम 13, 10 23, यानी 2366। यहाँ पे दोनों में देखेंगे कि 2366 आया। अब लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो इस तरीके से इसको प्रूव्ड किया गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए सबको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, एग्ज़ाम के समय आपको बहुत ही काम आएगा। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में तो 1-2 जरूर रहेगा। देखिए अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 510 और 92 का भी ठीक उसी तरीके से HCF और LCM निकालना है और जांच भी करना है। $510 फैक्टराइज करेंगे, 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, 1 शेष आएगा, 1 पर 1 आ जाएगा 11 और 2 पचे 10, 1 बचेगा, 1 पर 0 आएगा, 2 पचे 10। अब इसमें भाग देंगे 3 से, 3 अठे 24, 1 बचेगा, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, फिर 5 से देंगे 17, ठीक है। यानी 510 को लिखिएगा, 510 को तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आ जाएगा। अगला फैक्टराइज करेंगे 92 को तो 2 से 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 2 से हो जाएगा 23 और 92 को लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने 23, ठीक है। यानी अब यहाँ पे आपको बता दें कि इसका HCF जो होगा वह कितना होगा, तो कॉमन ढूंढा जाए, 2 कॉमन है तो अधिकतम कै बार है, 1 बार है। HCF 2 और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है तो HCF 2 हुआ। और LCM की अगर हम बात करें, LCM में 2 कॉमन था तो 2 अधिकतम 2 बार है, तो 2 गुनी 2 और बाकी के आपका बच गया 5, 17 और 23 और 3, ठीक है। 3 गुने 5 गुने 17 गुना 23। अब गुना करिए, इसको हो जा रहा है आपका 2 तिये 6 और इधर से गुना करिएगा, 2 तिये 6 और 17 छक 102, फिर 102 का करिएगा 23 से गुना, 102 का गुना करेंगे 23 से, 2346 और 2 पचे 10 का 1 0, 23,460 है। LCM आ गया। आइए अब जांच कर देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में हम यहाँ लेंगे। हम दोनों संख्या को A और B मान लेते हैं, तो दोनों संख्या का गुणनफल A गुना B कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 510 और गुना 92,
ठीक है। तो 510 का गुना अगर हम कर दे 92 से तो 46,920 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 46,920 आएगा। अगर HCF और LCM को हम गुना करें, HCF गुना LCM, तो क्या आएगा? HCF 2 और LCM 23,460। ठीक है, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 46,920। यानी दोनों कंडीशन में अगर बराबर आ गया तब लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM प्रूव्ड किया गया, मतलब इति सीधम प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 336 और 54 को देखिए। अब 336 और 54 का HCF और LCM निकालेंगे। 336 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 पर 3 13, 2 छक्के 12, 1 आएगा, 1 पर 6 16, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21। उसके बाद 54 को तोड़ेंगे, 2 से 27 और हो गया 3 9 27, 3 तिया 9। फाइनली हम लिखेंगे 336 को 2 कै बार, 1 2 3 4 बार गुना में लिखेंगे, 4 बार गुना में लिखेंगे और फिर 3 गुने 7 भी लिखेंगे। 54 को क्या लिखेंगे? तो 2 गुने 3 3 बार गुना में आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 3 के 27 दूनी 54। बताइए इसका HCF और LCM कितना होगा? ठीक है, तो HCF जो इसका होगा, HCF कितना हो जाएगा? कॉमन ढूंढेंगे तो 2 कॉमन हो रहा है और फिर यहाँ से एक बार 3 कॉमन हो गया, तो 2 गुने 3 यानी इसका HCF हो गया 6। ठीक है, LCM की अगर हम बात करें, LCM की बात करें तो 2 अधिकतम कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, क्योंकि 2 कॉमन है। अधिकतम 4 बार है, 3 बार है अधिकतम, तो 3 गुने 3 और बाकी के बचा 7। ठीक है, बाकी के बचा कितना? 7। तो गुना कर लेंगे इसको हम, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 9 144 और 144 दिया गुना कर लेंगे 432 और 432 को 7 से गुना करेंगे 3024 आ जाएगा। ठीक है, 3024 आ जाएगा। एक बार गुना देख लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर के 48 गुना 3 तिया 9 और गुने 7, 3024। ठीक है, अब हम जांच करते हैं। भाई साहब इसका आप जांच कर देते हैं। तो जांच में हमें क्या करना है? सबसे पहले जांच में करना क्या है? सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। 336 गुने 54 कर लेंगे। 336 गुने 54 कर लेंगे तो 18,144 आ जाएगा। 18,144 आ जाएगा। थोड़ा सा देख लेंगे, गुना में अगर दिक्कत हो तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। HCF और LCM को गुना करिए। HCF और LCM को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 यहाँ पे HCF है, गुना LCM आया है 3024। तो गुना इसको कर लेंगे अगर 6 से तो ये भी क्या आ जाएगा? 18,144 आ जाएगा। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ दोनों बराबर है, इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुना LCM प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आप इतना करेंगे तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करें,
क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आप सभी नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। तीसरा नंबर में आ जाइए। यहाँ पे जांच करने को आपको नहीं दिया जाएगा, केवल आपको HCF और LCM निकालने के लिए बोला जाएगा। तो 12 दिया है, फिर 15 और 21। ओके, तो इसको लिखेंगे 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 3 सते 21। क्या, तो 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, और 15 को लिखेंगे 3 गुने 5, और 21 को लिखेंगे 3 गुने 7। तो बोलिए इसका HCF और LCM कितना हो जाएगा? इसका HCF और LCM कितना हो जाएगा? तो HCF हो जाएगा इसका, कॉमन देखा जाए 3 हो जा रहा है, ठीक है। और LCM जो होगा 3 अधिकतम एक बार है, 2 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुनी 5 गुनी 7 गुने 3, ठीक है। गुना कर लेंगे, 1 2 निकाल लेंगे, 2 सत्ते 14, 3 42 और 1 0, 420 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस तरीके से 3 या 4 5 जितना का दे सबका इसी तरीके से बना लीजिएगा। 17 है, देखिएगा ऐसे ही 17 23 29 ऑलरेडी जो है प्राइम फैक्टर दिया हुआ है, अभाज्य संख्या है, तो 17 को क्या लिखेंगे 1 गुना 17, 23 को क्या लिखेंगे 1 गुने 23, और 29 को क्या लिखेंगे 1 गुने 29, ठीक है। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है? तो HCF 1 हो जाएगा। LCM कितना होगा? तो 17 और 23 और 29 को गुना कर लेंगे। 17 23 29 जब हम गुना करेंगे, 17 गुना 23 गुना 29 करेंगे तो 11,339 आंसर हो जाएगा। 11,339 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न, 3 का 3 नंबर प्रश्न। 8 को देखिए, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। 9 को क्या लिखेंगे 3 तिया 9, 25 को लिखेंगे 5 गुने 5। ध्यान दीजिएगा कि 8 को क्या लिखना है 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, या 2 को 2 का 3 बार गुना लिख देंगे। और 9 इजकल टू 3 गुने 3, और 25 को क्या लिखे 5 गुने 5। आप पाएंगे यहाँ पे कि कुछ कॉमन नहीं है, तो सब में 1 से गुना रहता है। HCF इसका 1 हो गया, और LCM हो जाएगा इसका, देखिए गुना कर लीजिए, 2 को 3 बार गुना करिएगा, 3 2 बार और 5 2 बार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना 2 2 बार और 5 2 बार का गुना करेंगे 100, 1 2 इधर, 3 तिया 9 दूनी 18, और डबल 0 बैठा दीजिए, 1800 LCM हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें लास्ट आपको 7 प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर के 7 प्रश्न देखना है। चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा। इसका HCF दे दिया हुआ है, LCM निकालना है फार्मूले से, ठीक है। LCM इजकल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF होता है, ठीक है। LCM का ये फार्मूला हो गया। अगर HCF निकालना हो, ठीक है, तो बस इसके जगह LCM को ले आ देंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। या पहली संख्या निकालना हो तब क्या करेंगे, अब इसमें HCF गुना LCM करेंगे, HCF गुना LCM, और बटा में रखेंगे दूसरी संख्या। या दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, ठीक है,
तो हो जाएगा HCF गुना LCM और बटा पहली संख्या। इस फार्मूले से बनाना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ। ये चारों फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है A बराबर 306, A बराबर 306, B बराबर 657। ठीक है, आइए तो LCM 306 657 इजकल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 306 गुने 657 और बटा क्या रख देना है, HCF रख देना है। तो HCF कितना हो जाएगा, 9। अब इसको यहाँ से हम लोग काटेंगे, ध्यान देंगे। तो 9 से काटिएगा तो 9 तिरके 27 और 9 चौके 36 और इसको गुना करिएगा तो 22,338 आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुना करके चेक कर लीजिएगा, गुना में गलती नहीं होना चाहिए। 34 गुना 657 करेंगे तो 22,338 आ जाएगा क्या। चलिए, तो फार्मूला से, इस फार्मूले से पे भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आपको बता दें कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अंत में 2 गुने 5 होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम 10 लिखे तो क्या होगा, 2 गुने 5 होगा। 20 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 2 गुने 5। 30 लिखेंगे तो 30 को क्या लिखेंगे, देखिएगा 2 से 2 5 10 और 3 भी इसमें शामिल होगा। तो देखिए हर हाल में 2 और 5 रह रहा है। तो जितना भी संख्या के अंत में 0 होगा सब में 2 और 5 आना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना a इजकल टू 6 के पावर n और 6 के पावर n को लिखेंगे 2 गुने 3 लिख देंगे, 6 को तोड़ करके होल पावर n, तो 2 का पावर n हो जाएगा गुने 3 के पावर n। अब यहाँ देखिए 2 और 3 है, लेकिन होना क्या चाहिए था, 2 और 5 होना चाहिए था। लिखेंगे किसी भी संख्या को, भाषा लिखना पड़ेगा, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 का पावर n गुना 5 का पावर n होना आवश्यक है, किंतु यहाँ 2 का पावर n और गुना 3 का पावर n है, अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस तरीके से यह प्रूव्ड किया गया, जांच कर दिया गया। काफ़ी आसान है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पहले पूछा हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, लिखेंगे पहले 2 क्वेश्चन दिया है तो a मान लेते हैं इसको, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, सबको जो है हमें लाना क्या है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। 13 कॉमन आएगा, 13 कॉमन कर लीजिए, बचा यहाँ 7 गुने 11 और प्लस में 1।
तो 13 गुने, देखिए 7 से 11 में 77 और एक कितना हो जाएगा 78। तोड़ेंगे इसको, 13 78 को तोड़िएगा तो 2 तिया 6 गुने 13। अब यहाँ पाइएगा कि सारा जो है अभाज्य संख्या का संख्या है और अभाज्य संख्याओं का यह गुणनफल है। तो लिखेंगे यह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है। सेम इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी बना लेंगे। आइए देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसको मान लेना है b। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इसमें कॉमन आएगा 5। ठीक है, तो 5 कॉमन कर लेते हैं। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 बचता है। ठीक है, गुना जब हम करेंगे इसे तो आ जाएगा ये जो है 1008 और जोड़ देंगे 1, फाइनली 5 गुने 1000 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 1009 एक अभाज्य संख्या है। लिखेंगे यह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों का गुणनफल है। इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आप सभी समझ रहे होंगे। आशा करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आप सेशन का आनंद ले रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आइए 7वां नंबर अंतिम प्रश्न है 1.2 का। कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो जहाँ भी कहता है स्थान पे मिलना हो, ठीक है, या न्यूनतम की बात करें तो वहाँ पे एलसीएम निकाल दिया जाता है। तो फाइनली निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 और 12। ठीक है, तो 18 को ऐसे लिख लेंगे 2 9 18, 3 तिया 9। फिर 12 को लिखेंगे 2 छक्के 12 और 2 तिये 6, यानी 18 को तोड़े तो 2 तिया 6 तिरके 18 और 12 को तोड़े तो 2 दूनी 4 गुने 3, यानी एलसीएम हो गया इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 2 कॉमन है, अधिकतम 2 बार और 3 भी अधिकतम 2 बार। गुना करिएगा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। कितने मिनट के बाद? यानी अतः 36 मिनट बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। 7 क्वेश्चन कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में बनाए गए क्वेश्चन से अगर आपको किसी तरह की कहीं परेशानी हुई हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम आपका कमेंट ज़रूर देखते हैं और आपकी समस्या का समाधान करने की 100% कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
मैं चंद्रशेखर सर क्लास को यहीं पे छोड़ता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। आप सभी बेहतरीन तरीके से सेशन का आनंद लीजिए और अपना तैयारी बरकरार रखिए। घर बैठे तैयारी करिए। विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।